Hello, my incredible viewers. I welcome you again on my channel. And today, in this session, we are going to read the poem Amanda, which is written by Australian poetess Robin Klein. बहुत इजी पोएम है बेटा, और बहुत ही एक कॉमन पॉइंट के ऊपर उसने ये पोएम लिखी हुई है. एज वी सी, हम लोग जैसे कि अपनी लाइफ में देखते हैं कि, और मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ को फील करते हैं कि उन्हें हर बार लाइफ में जब भी कुछ, या अपने अर्ली एज के अंदर जब भी कुछ वो करना चाहते हैं, सपोज़ वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, एवरी टाइम क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं या उनके जो एल्डर्स होते हैं वो उनको नैगिंग करते हैं, उनको टोकते हैं, उनको रोकते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसे करो, ये मत करो, ऐसा ज़रूर करना है, समथिंग जो भी इस तरह की बातें होती हैं. दे यूजुअली फील ऑल दीज थिंग्स इन देयर लाइव्स. तो उसी एक्सपीरियंस के ऊपर पोएटिस ने एक अमेंडा नाम से करेक्टर है, मैंने कि एक छोटी सी लड़की है जो कि, और उसकी मदर जो है, क्योंकि क्लियर नहीं किया कि उसकी मदर बोल रही है उसमें कोई और एल्डर वन है, लेकिन जिस तरह के पॉइंट इंक्लूड किए गए, जैसी कुछ बातें कही गई हैं, ज़्यादातर वो मदर से ही कहती हैं. घर की साफ़ सफाई की बात की जा रही है, कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं, तो ये सब बातें तो मदर ज़्यादा बोलती हैं. तो हमें लग रहा है कि सडनली वो मदर ही होगी. तो उसकी मदर उससे, अमेंडा से कुछ कह रही है कि बेटा आप ऐसे ये जो नेल्स हैं वो मत कट करिए, वो मत बाइट कीजिए, अपने सीधे होकर बैठो, अपने रूम को साफ़ करो, अपने शूज़ को साफ़ करो, अपना होमवर्क करो. इस तरह की बातें वहाँ पे कही जा रही हैं. और जो अमेंडा है, शी इज़ सो इरिटेटेड, वो इस चीज़ से इतनी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है तो कि वो उसे सुनना भी नहीं चाहती है. एंड वेन एवर हर मदर ट्राइज टू टेल हर समथिंग, जब भी वो उसे कुछ बताना चाहती है, शी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग्स. वो अपनी कुछ और ही दुनिया के बारे में, कुछ और ही अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर चली जाती है और कुछ और ही सोचना शुरू कर देती है. तो हम कह सकते हैं कि इन दिस पोएम द पोएटेस हैज़ डिस्क्राइब्ड अ ड्रीम वर्ल्ड ऑफ ए चाइल्ड. एक बच्चे के सपनों की दुनिया को यहाँ पे उसने डिस्क्लोज़ किया है, उसको प्रेजेंट किया है. एंड इन विच शी वांट्स टू एंजॉय फ्रीडम, जिसके अंदर वो अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है. एंड freedom from do's and don'ts, from instructions and checks on his her एक्टिविटीज़. जो भी उनकी लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे जो भी चेक्स लगे होते हैं, जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन सब से अपने आप को फ्री करवाना चाहती है. तो ये जो पोएम है वास्तव में बहुत ही प्यारी पोएम है, बहुत ईजी है. और लिटरेचर के भी आप से अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेटा इसके अंदर बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, और वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहेंगे. तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग मेरे सभी जो वीडियोज़ हैं उनको पसंद कर रहे हैं. और बहुत से स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी मुझे अप्रिसिएट किया. एंड प्लीज़, इफ़ यू फील दैट रियली these videos are useful to you and for your friends, please like and comment in the comment box. थैंक यू. ओके, और हम लोग उसके अब आगे चलते हैं, आपके जो पोएम है उसको स्टार्ट करते हैं. ओके, इन द बिगिनिंग व्हाट इज सेड बाय द पोएटिस. क्या कहा उसने? एवरी चाइल्ड फील्स दैट, वो कहते हैं कि हर जो बच्चा है वो महसूस करता है, फील करता है, दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. कि वो लड़की है, लड़का जो भी है, वो कंट्रोल किया जाता है, बाउंड किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्ट किया जाता है उसे, ऐसा करो, ऐसा मत करो, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. किसी एक चीज़ को ना करने के लिए या दूसरी चीज़ को ना करने के लिए उसे उसे मना कर दिया जाता है. यू टू में फील दैट, और शायद ये तुम भी महसूस करते होंगे, दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, कि तुम्हारा जो फ्रीडम है इट इज़ रिड्यूस्ड, इसे कम कर दिया गया है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, कुछ ऐसी चीज़ें लिखो जो तुम चाहते हो करना, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, और जिसके लिए तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं या बड़े हैं वो तुम्हें अलाउ नहीं करते हैं, जिनके लिए. टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजाज, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज. क्योंकि आप बेटा इस पोएम में देखोगे कि जो स्टेंजाज हैं, जैसे फर्स्ट स्टेंजा है वो रियल वर्ल्ड को शो करेगा, जैसा कि एक फैक्ट के तौर पे होता है, जैसा कि पेरेंट्स बोलते रहते हैं वैसा होगा. और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेंजा आएगा वो उस टाइम पे जो अमेंडा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली अपने खुद की इमेजिनेशंस के अंदर है, वो उसका फैंसी वर्ल्ड जो है विच शी लाइक्ड वेरी मच, जो चाहती है कि ऐसा हो, वो उस दुनिया का एक तरह से एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो किया हुआ है.
So let us start now. Don't bite your nails. We actually not certain about it who is speaking to her, कौन उससे बात कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है प्रोबेबली हर मदर इज़ टॉकिंग विद अमेंडा. उसकी माँ जो है उससे बात कर रही है. एंड व्हाट शी सेज टू हर, वो क्या कहती है उससे, शी सेज डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा अपने नेल्स को बाइट मत कीजिए. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. एंड बिकॉज शी इज़ नॉट सिटिंग स्ट्रेटली, वो सीधी नहीं बैठी है, उसका हेड जो है, उसके शोल्डर्स जो हैं, दे आर बेंडिंग फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ झुके हुए हैं. दे आर स्टूपिंग. स्टूपिंग STOOPING करके वर्ड यूज़ कर सकते हो. इस कंडीशन में वो है आगे की तरफ झुके हुए हैं. जो हंच वर्ड है इसके लिए मैं आपसे मीनिंग बता रहा हूँ. बेटा एक सेकेंड में इसमें से कुछ आप लोगों को यस हमने बोला कि जो हंच वर्ड है, इस वर्ड की बात कर रहे थे हम. तो हंच का जो मीनिंग मैंने क्या बताया था आपसे, स्टूप, STOOP. स्टूप का मतलब होता है किसी चीज़ का झुका होना, बेंडिंग फॉरवर्ड. ओके, तो उसने कहा कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को आगे की तरफ मत झुकाओ. सिट स्ट्रेटली, सीधे बैठिए. अमेंडा से उसने कहा स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग का मतलब भी होता है बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका होना. द पोस्चर इन विच समवन और समथिंग इज बेंडिंग फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड स्लाउचिंग. तो उसने कहा कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और आप सीधी बैठिए. अमेंडा से कहा, शी इज टॉकिंग विद हर, सो शी सेज these things. Okay, there is a languid emerald sea. Okay, then what she feels after that when her mother tried to scold her, tried to direct her, है ना. So in that case she was lost in her dream world. वो अपनी दुनिया में खो गई थी. And what she was thinking at that time is given here. और वो क्या सोच रही थी, कहाँ खोई हुई थी, अब वो चीज़ें यहाँ पे हैं. There is a languid emerald sea. वो देख रही है कि अपने सपनों में कि देर इज़ ए लैंग्विड मीन्स बिल्कुल काम एंड रिलैक्स्ड, जो बहुत ही शांत, पीसफुल वी कैन से, है ना, जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट ना हो, ऐसा कुछ. ऐसा एमरल्ड सी है. एमरल्ड स्टोन होता है, वेरी प्रेशियस स्टोन, एंड इट इज़ ग्रीन कलर्ड, इस कलर का होता है. तो ये जो सपने में जो समुद्र, जो सी जो देख रही है, दैट इज़ ऑफ एमरल्ड कलर्ड, ग्रीन कलर का है, एमरल्ड के जैसा. एंड इट इज़ वेरी काम एंड रिलैक्स्ड. इट इज़ नॉट वेरी disturbing, we can say. There is no any fast waves in that, so that's why she imagined of that type of sea. क्योंकि जगह स्टॉर्मी या कुछ रफ वेदर का अगर इस तरह की कंडीशंस का अगर सी होगा, तो nobody want to go in that case in sea or any water area. ओके, सो यहाँ पे उसने जो इमेजिन किया वो बिल्कुल शांत और ग्रीन कलर का, अट्रैक्टिव कलर का समुद्र या सी जो है, उसको उसने इमेजिन किया अपने सपनों में. वेयर, और जहाँ पर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, एंड इन दैट टाइप ऑफ सी शी इज़ द ओनली पर्सन, शी इज़ द ओनली इनहेबिटेंट. वो अकेली ही केवल वहाँ रहने वाली है. नो वन इज़ देयर, और कोई नहीं है. ए मरमेड. अब मरमेड क्या होता है? मरमेड जो है बेटा, इनफैक्ट ये जो हम लोग इमेजिन मैंने थोड़ी सी यहाँ पे यूज़ की है आपके थोड़ा से उसको समझाने के लिए. मरमेड इज ए सी क्रिएचर, और जिसके जो बॉडी के अंदर नीचे का जो पार्ट होता है वो फिश टाइप में होता है, और ऊपर से ह्यूमन बॉडी होती है. तो इस टाइप का जो कैरेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मरमेड कहते हैं. और ये बात आप ध्यान से समझें इस बात को कि जो मरमेड होती हैं वो कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं देखी गई हैं. इट इज़ एन इमेजिन्ड कैरेक्टर और क्रिएचर. वो केवल किसी का एक इमेजिन किया हुआ एक कैरेक्टर है, ऐसी कोई फॉर्म है, ठीक है, जो ऐसा माना जाता है कुछ होती हैं. कहानियों वगैरह में, स्टोरीज़ वगैरह में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है. एंड दैट्स वाई, क्योंकि इसको हम क्या कहेंगे, एल्यूजन जो लिटरेरी डिवाइस वो यहाँ पे पोएटिस ने यूज़ किया है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली,
like a mermaid, she is drifting means moving very slowly. ड्रिफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है? टू मूव वेरी स्लोली. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि इस वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ बेटा मैं. ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है टू मूव वेरी स्लोली, रिलैक्सली, धीरे धीरे आराम से मूव कर रही है, तैर रही है. ब्लिसफुली का मतलब हो गया जॉयफुली और विद हैप्पीनेस, बहुत ही खुशी के साथ में, बहुत रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और आराम से वो पानी के अंदर तैर रही है ए मरमेड की तरह से. सो अब यहाँ पे उसने अपने आप को इमेजिन क्या किया, जैसे कि कोई वो एक मरमेड हो. ओके, नाउ यस, did you finish wait yes, did you finish your homework, Amanda? Then her mother asks her, उससे कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया. And this is, I think, most common sentence which we hear at every home. हर घर पे आपको शायद ये सेंटेंस तो जहाँ पे बच्चे हैं ज़रूर सुनने को मिलेगा. होमवर्क किया कि नहीं किया, होमवर्क किया कि नहीं किया, है ना. तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क, हर मदर ऑल्सो आस्क्ड हर अबाउट दैट थिंग. एंड देन डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया. डिड यू सेट योर रूम, क्या तुमने अपने रूम को सेट किया. अमेंडा से वो क्वेश्चन अराइज करती है. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसा ध्यान है, आई थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था. किस चीज़ के लिए? टू क्लीन योर शूज़, कि तुम अपने शूज़ को क्लीन करो. अमेंडा, मैंने आपसे ये भी कहा था. एंड हर मदर इज़ टॉकिंग विद हर बट शी वॉज नॉट हीडिंग, वो बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है. एंड अगेन शी इमेजिन अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड. अब उसने एक नई दुनिया को इमेजिन किया, नई तरह कंडीशंस वहाँ पे हैं. क्या देखा उसने अपने उस सपने में या उस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर? आई एम एन ऑर्फन. दिस टाइम शी इमेजिन्ड ऑफ एन ऑर्फन एज इफ शी वर एन ऑर्फन, जैसे कि वो कोई एक ऑर्फन है. रोमिंग द स्ट्रीट, and she is walking, she is going here to there in a street without any control, बिना किसी के नियंत्रण के, बिना किसी के कहे, अपने आप अपने मन से यूं ही घूम रही है. and I pattern soft dust with my hushed bare feet. and then she says she imagined that she is making some पैटर्न्स, वो कुछ डिज़ाइन, कुछ पैटर्न बना रही है. यहाँ पे बेटा पैटर्न वर्ड जो है एक वर्ब की फॉर्म में है. मेकिंग ए फॉर्म और स्ट्रक्चर, ए डिज़ाइन. किसके थ्रू बना रही है? विद सॉफ्ट डस्ट, एक बहुत ही मुलायम सी सॉफ्ट सी जो डस्ट होती है उसके थ्रू, उसको यूज़ करके उसके ऊपर वो क्या बना रही है? कुछ डिज़ाइन बना रही है, कुछ ऐसे ही फॉर्म जो है वो वहाँ पे ड्रॉ कर रही है. विद माई हस्ट, हस्ट का मतलब हो गया काम, साइलेंट, बहुत ही शांत जो पैर हैं उनसे. कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना है, कोई नहीं टोक रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से बैठ के बना रही हूँ. विद माई बेयर फीट, बेयर मीन्स होता है अनकवर्ड, जो कि ढके हुए ना हो. नथिंग इज़ यूज ऑन दैट, उस पर ना सॉक्स है ना शूज़ हैं, कुछ नहीं है, नंगे पैर हैं, और आराम से क्वाइटली वो बैठकर कोई पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रही है, क्रिएट कर रही है, ड्रॉ कर रही है. किसके ऊपर? ऑन सॉफ्ट डस्ट. एंड अकॉर्डिंग टू हर, एंड क्योंकि उसे लगता है कि जो सारा ये बार बार जो हर आदमी आकर बोलता है ये करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये करो, इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गई है. एंड शी वांट्स पीस, अब उस शांति चाहती है, साइलेंस चाहती है. एंड दैट्स वाई शी कंपेयर्ड द साइलेंस विद गोल्ड. उसने किससे कंपेयर किया? टू गोल्ड, सोने के साथ में कंपेयर किया, विच इज़ रियली वेरी प्रेशियस मेटल. एंड वो कहती है कि उसी तरीके से ही साइलेंस जो है वो भी काफ़ी प्रेशियस होती है. एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, एंड बिकॉज शी थॉट दैट हर फ्रीडम इज़ ऑल्सो कर्टेल्ड, उसका जो फ्रीडम है उसे कहीं ना कहीं कर्टेल किया गया है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसे पूरा फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है. तो उसे लगा कि वास्तव में फ्रीडम जो मुझे नहीं मिल रहा है, ये फ्रीडम वास्तव में बहुत ही अच्छा होता है. इट इज़ रियली वेरी स्वीट. सो इन दोनों को उसने फिर से कंपेयर किया, मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. ओके, देन डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा.
अब फिर से उसकी माँ ने वो बातें बोली, थोड़ी देर बाद फिर से उसने कहना शुरू किया कि बेटा वो चॉकलेट खा रही होगी शायद, उसने कहा डोंट ईट दैट चॉकलेट, आप उस चॉकलेट को मत खाओ। वाई, क्यों नहीं खाना भाई, उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बताएंगे। रिमेंबर योर एक्ने, आप अपने एक्ने यानी कि पिंपल्स की जो आपकी प्रॉब्लम है वो हो जाएंगे आपको, इसलिए उसको ध्यान रखो। सो अवॉइड दैट थिंग, वो ज़्यादा ऑयली और इस तरह की चीज़ें जो हैं या फिर क्रीमी जो चीज़ है उसको यूज़ मत कीजिए, अदरवाइज़ यू हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम अगेन। will you please look at me when I am speaking to you? And because her mother saw that she was not heeding, yeah, she was not listening to her, she was looking aside, दूसरी तरफ वो देख रही है, तो उसने बड़े प्यार से उसे कहा बेटा विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एंड बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखोगे क्या, एक बार मैं आपसे बोल रही हूँ। शी सेज ओके, तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। एंड इन दिस देखो क्या अब यहाँ पे है, आई एम रेपेंजिल, देन अगेन शी ड्रीम्ड ऑफ सम अनदर थिंग, एक और दूसरी चीज़ के बारे में सपना देखा, उसके ड्रीम देखने शुरू किए। क्या देखा, क्योंकि लगा कि यार यहाँ पे कोई लोग होने ही नहीं चाहिए अपने पास में, जैसे हम ऑर्फन हैं या फिर कोई और लगाएं, वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया से ही हटकर होना चाहिए जहाँ कोई भी ना हो। और ऐसी एक कहानी इससे मैच करती स्टोरी है जो रेपेंजिल की है, जो एक परी की कहानी है, एक प्रिंसेस की कहानी है, जो कि एक टावर के ऊपर इसको कि कन्फाइन कर दिया गया था, किसके द्वारा, एक विच के द्वारा, है ना। और एक इस तरह का कोई टावर होगा और उस टावर के ऊपर काफ़ी हाइट है जिसकी, उसके ऊपर उसको कन्फाइन करके रखा हुआ था, उसमें बंदी इम्प्रिजन किया हुआ है उसको, और वहाँ पे आना जाना किसी के लिए, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, नो वन कुड गो देयर, कोई वहाँ पे नहीं जा सकता था विदाउट हर परमिशन। यानी कि परमिशन का मतलब क्या हुआ, अनटिल शी अलाउड टू दैट थिंग, अगर जब तक कि वो उसको अलाउ ना करे। अलाउ कैसे करेगी, अगर किसी को आना है तो अगर वो अपने जो हेयर हैं, बाल जो हैं उसके गोल्डन हेयर जो हैं, उन्हें जब तक वो नीचे यहाँ से ड्रॉप नहीं करेगी विंडो से, तब तक उसकी सपोर्ट के बिना कोई भी ऊपर नहीं आ सकता था। सो दैट वाज द रीज़न। ओके, लेट्स सी अगेन, आई एम रेपेंजिल एंड आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह ना हो, कोई परेशानी ना हो। एंड लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, एंड अकॉर्डिंग टू हर, उसके ख्यालों क्या, उसके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, कि उसे पता था कि टावर के अंदर वो अकेले ही रहना होता है, वहाँ पे कोई नहीं होता, तो उसे लगा कि लाइफ इन ए टावर, टावर के अंदर जो एक जीवन है, जो लाइफ है, दैट इज़ रियली वेरी पीसफुल, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा पीसफुल, काम एंड क्वाइट होती है, बहुत ही शांति से भरी होती है, ठीक है। एंड रेयर, एंड इट इज़ रियली नॉट ईजी, ये बहुत आसान नहीं होती किसी को मिलना, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इट इज़ रियली वेरी रेयर। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब उसने, जैसे मैंने आपकी स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया, इसमें क्या कहानी थी कि कोई किसी को, वो जो प्रिंसेस है या जो भी एंजल है, वो किसी को वहाँ पे आने देगी अपने हेयर के थ्रू, तभी वो वहाँ पे कोई पहुँच पाता था, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं किसी को, जैसे इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे कि कोई ये जो प्रिंसेस है ये ऊपर है, और ये किसी के आने के लिए अपने हेयर जो है नीचे उसने डाले, उसके थ्रू वो कोई जो उसको सपोर्ट कर रही है, उसको ऊपर लाने के लिए हेल्प कर रही है। सो वहाँ पे वो कहती है कि मैं जो हूँ, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं तो किसी को ऊपर आने के लिए अपने बाल नीचे डालूंगी ही नहीं, ठीक है। नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेट डाउन का बेटा अलग एक मीनिंग और भी होता है, एक फ्रेज होती है, उसका मतलब होता है किसी को, लेट डाउन का मीनिंग क्या होता है, टू डिसअपॉइंट समवन, ओके। देन ये, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग वो नहीं है, लेट डाउन यहाँ पे इसका मतलब है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, लेट गो माई हेयर डाउन, मैं अपने बालों को नीचे नहीं जाने दूंगी। कौन से बाल, माई ब्राइट हेयर, मेरे चमकीले बाल, ओके। तो समझ आ गया होगा। स्टॉप देयर सल्किंग एट वंस। देन हर मदर अगेन सेज टू हर, उससे फिर से कहती है, क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है किसी का गुस्सा होना, बीइंग वेरी सैड, और वी कैन से एंग्री, किसी का नाराज़ होना। तो उस कंडीशन के अंदर, जैसे हमने स्टार्टिंग में पिक्चर जो आपसे दिखाई थी, जो हमने इस
तो उसके अंदर उसी सेम, जैसे ये पिक्चर है, इसके अंदर जो ये छोटी सी लड़की है, ये है सल्किंग नेचर। अब ये गुस्सा है, काफ़ी परेशान है ना, बातें नहीं कर रही है। तो इस तरह का जो मूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सल्किंग। स्टॉप देयर सल्किंग एट वंस, कि अपने इस जो आपका सैड या ऐसा जो एंग्री मूड जो आपने बनाया हुआ है, इन विच यू आर नॉट टॉकिंग विद मी, आप मुझसे बातें नहीं कर रही हो, सो स्टॉप दिस थिंग एट वंस, इसे अभी बंद कीजिए। एंड रिप्लाई मी, इट मीन्स यू आर ऑलवेज सो मूडी। और वो कहती है कि तुम हमेशा ही आजकल कैसी हो गई हो, बहुत ज़्यादा मूडी हो गई हो, आपके मूड का कोई पता ही नहीं लगता, अनस्टेबल आपकी नेचर हो गई है, जिसमें कुछ नहीं पता होता कब गुस्सा हो जाती हो, है ना। एनीवन वुड थिंक दैट, और आपकी इस नेचर को देखकर, जब आप बार बार ऐसा बिहेव करती हो और मैं आपको बार बार कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग रिपीटेडली दिस कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, एनीवन, कोई भी जो आदमी है, जो भी हमें देखेगा, वो थिंक, वो सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं आपकी जो आपको स्कॉल्ड करती हूँ, हमेशा आपकी जो एक्शंस हैं उसके अंदर फॉल्ट या मिस्टेक्स जो है वो फाइंड करने की कोशिश करती हूँ। नेग्ड का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट्स इन समवन्स टास्क, इन समवन भी कह सकते हो, किसी में कमियां निकालना, ढूंढ ढूंढ कर मौके निकालना, डांटने के, कुछ टोकने के। सो दैट इज़ कॉल्ड नेग्ड। स्कॉल्ड का मतलब डांटना ही होता है, ठीक है। तो बेटा आई थिंक इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, जो ट्रांसलेशन था, वो समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी टेक ए ग्लांस ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज्ड बाय द पोइटेस। सो इन फर्स्ट स्टैंजा, यहाँ पे देखोगे डोंट, डोंट जो दो वर्ड है इनको रिपीट किया गया है दोनों लाइन के अंदर। और अगर कहीं पे भी टू और मोर देन टू लाइन्स बिगिन विद सेम फ्रेज, क्लॉज और वर्ड्स, अगर एक ही वर्ड क्लॉजिज से शुरू हो, उसमें सेम वर्ड हो बिगिनिंग के अंदर, सो वहाँ पे हम उसको कहते हैं एनाफ्रा। क्या बोलते हैं, एनाफ्रा। और स्पेलिंग इसकी होती है ANAPHORA। यहाँ पे इसके अंदर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या बोलोगे, एनाफ्रा। देन उसके बाद और कौन सा है, डोंट और योर, डोंट और योर, इसके अंदर ओ जो साउंड है, ओ जो साउंड है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। डोंट योर, शोल्डर के अंदर भी ओ आ गया है, ठीक है। लेकिन ये स्लाउचिंग के अंदर जो ओ है ये यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि इसमें साउंड डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी अलग है, तो जिसका साउंड मैच करता हो उनको आप यूज़ करेंगे। सो वी कॉल इट, इसको हम क्या कहते हैं, एसोनेंस। क्या कहते हैं, एसोनेंस। ओके, देन रेपिटिशन है। एमेंडा जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है स्टेंजा के अंदर, सो वी कॉल इट रेपिटिशन। ओके, देन उसके अलावा एलिट्रेशन है बेटा इसके अंदर, क्योंकि जो एस साउंड जो है वो रिपीट कर रखे इन्होंने, जब वर्ड के बिगिनिंग के अंदर जब अगर सेम साउंड जो है वो आपको यूज़ किया हुआ मिले कॉन्जिक्यूटिवली और एट सम, देन वी कॉल दैट एलिट्रेशन। ओके ओके, उसके बाद यानी कि टोटल 4 हो गए, एक हो गया एनाफ्रा, एक हो गया एसोनेंस, रेपिटिशन और एलिट्रेशन। देन इन द नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा, देयर इज़ ए लैंग्वेज एमरल्ड सी। अब यहाँ पे जो सी है उससे कैसा किससे कंपेयर कर दिया गया, एमरल्ड से। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया लैंग्वेज एमरल्ड जो उसे बना दिया सी को, इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन है। और कंपैरिजन है तो हम यहाँ पे बोलेंगे मेटाफर है। क्या है ये, मेटाफर, METAPHOR, ठीक है, मेटाफर है। देन वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मे ए मरमेड ड्रिफ्टिंग। ओके, यहाँ पे देखो, अब जो मरमेड ये जो वर्ड है ये एक एल्यूजन का एग्जाम्पल है। ALL क्या होता है, ALLUSION, बेटा इस पे लिखा नहीं जा रहा है, वैसे आप समझ के होंगे, एल्यूजन, ठीक है। और क्योंकि एल्यूजन कब होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि एल्यूजन होता क्या है, कब उसको मानते हैं हम लोग लिटरेचर के अंदर, जब कभी भी एक इमेजिन करेक्टर जो होते हैं, जो कि वर्ल्ड के रिनाउंड होते हैं, वेल नोन होते हैं, उनमें से किसी करेक्टर का यूज़ कर दिया जाए, उससे किसी चीज़ को कंपेयर कर लिया जाए, तो वहाँ पे हम लोग उसको एल्यूजन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कंप्लीट लाइन की आप बात करो,
अगर कंप्लीट लाइन में चेक करोगे तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो बनेगा वो क्या होगा, क्योंकि अब वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो एक मरमेड की तरह से एमराल्ड सी के अंदर बहुत ही खुशी के साथ में धीरे धीरे मूव कर रही है, तैर रही है। तो ये जो कंडीशन है, व्हेन यू रीड दिस लाइन इट क्रिएट्स ए विजुअल इन योर माइंड, है ना, एक विजुअलाइज करती है, आपके दिमाग में एक सीन आता है, एक इमेज आती है। दैट्स वाई वी कॉल इट इमेजरी। क्या स्पेलिंग होती है, आप इमेज वर्ड यूज़ करोगे, IMAGERY, और Y। तो जो इमेजरी है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लें बेटा इसको साथ साथ। ओके, देन और इसके अलावा कुछ है, देयर इज लैंग्वेज एमराल्ड। यहाँ पे ए जो है वो रिपीट हो रहा है, एमराल्ड और लैंग्वेज एसोनेंस का एग्जांपल बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, इसमें नेक्स्ट में है डिड यू। यहाँ पे फिर एनेफ्रा यूज़ हो गया है, क्योंकि अगेन टू लाइंस बिगिनिंग विद सेम वर्ड्स। डिड यू, यू भी साथ में काउंट करो। ठीक है, डिड यू, तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क और डिड यू टाइडी योर रूम। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स के कारण से एनेफ्रा कहा जाएगा। अमेंडा, अमेंडा अगेन रिपीट कर दिया बेटा, तो रेपिटेशन हो गया फिर से। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आई थॉट, आई टोल्ड, तो यहाँ पे ओ जो है एसोनेंस का एग्जाम्पल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे यू काउंट मत करना क्योंकि इसमें साउंड अलग आएगा। ये इसका और इसका मैच कर सकता है, शूज़ और यू, इन दोनों के अंदर ओ जो है वो सेम साउंड में है, लेकिन इनके अंदर नहीं। थॉट में, टोल्ड में और योर के अंदर, इनके अंदर ओ का साउंड सेम है, तो आप इसको एसोनेंस में काउंट करोगे। ओके, आफ्टर दैट और कोई नहीं लग रहा बेटा। नेक्स्ट देखो, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब कहती है कि दूसरा, उसने फिर से अपने आप को इमेजिन किया जैसे कि वो कोई एक ऑर्फन हो। तो उस कंडीशन के अंदर रोमिंग द स्ट्रीट मेटाफर फिर से आ गया है। यहाँ पे इस रो के अंदर अगर आप चेक करो तो हम बोलेंगे ऑर्फन से कंपेयर किया अपने आप को, सो वी विल कॉल इट मेटाफर अगेन। और नेक्स्ट कंडीशन देखोगे, साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। यहाँ पे फिर से मेटाफर है, तो मेटाफर जो है वो 3 बार इसमें यूज़ हुआ इस स्ट्रेंजा के अंदर। ओके, एंड देन एम और एन, इसमें आप देखोगे तो एलिट्रेशन यूज़ हो रखा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी वर्ड की बिगिनिंग के साउंड अगर मैच कर रहे हो तो एलिट्रेशन होता है। ओके, और बस यही होगा। आई इसमें देखो यहाँ पे भी ये यूज़, इसको आप फिर से एक एनेफ्रा का एग्जांपल मान सकते हो। ठीक है, बस बेटा इसके अंदर यही है। नेक्स्ट ये चेक करो, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, रेपिटेशन है। ठीक है, ये तो क्लियर दिख रहा है, बार बार हर एक बार मदर जब भी बोल रही है उसमें यूज़ हो रहा है वो। एंड रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, don't eat that chocolate, don't eat that chocolate। तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, टी जो है वो साउंड रिपीट हो रहा है, एंड वी विल कॉल इट कॉन्सोनेंस। क्या है ये, कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, विल यू प्लीज़, यू जो है रेपिटेशन हो गया। ठीक है, यू विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। या फिर इसमें एसोनेंस भी काउंट कर सकते हो, साथ साथ ओ, यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ। ठीक है,
Okay, next. Let me change. I am Rapunzel. अब जैसे इसने आई एम रेपेंजल उससे कंपेयर किया तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया किसका, एल्यूजन का। कहाँ पे, जो इसने रेपेंजल से अपने आप को कंपेयर कर दिया, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे एल्यूजन है, ठीक है, जो उस करेक्टर से कंपेयर किया जो कि दुनिया में होता नहीं है। आई हैव नॉट अक्वायर लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो इसके अंदर यहाँ फिर से एक इमेज क्रिएट की इसने, और इमेजरी कह सकते हो, ठीक है। और लाइफ इन ए टावर, ट्रैंक्विल एंड रेयर, और बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। मेटाफर कह सकते हो, रेपेंजल जो है उससे कंपेयर किया, बाकी दोनों बनेंगे। एल्यूजन भी कह सकते हो, एल्यूजन भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। स्टॉप सल्किंग, दोनों के अंदर देखो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, क्या है, एलिट्रेशन है, बिगिनिंग के अंदर सेम साउंड यूज हो रखा है, ठीक है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। और ओ के अंदर एसोनेंस आ रहा है, देखो, anyone you are always so, इसमें बनाओगे यहाँ पे और यहाँ पे। ओके बेटा, इसके अंदर यही थे जो मेन हमने लिटरेरी डिवाइस फाइंड आउट किए हैं। आप इनको प्रिपेयर करें, एंड आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड जो है उससे अलग कहीं से कुछ भी कोई और लिटरेरी डिवाइस डाल सकता है, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। एंड वर्ड मीनिंग्स भी हमने डिस्क्राइब किए, एंड मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा लास्ट 10 ईयर्स जो भी एग्ज़ाम्स में इन्होंने यूज़ किए थे, मैंने उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा आपको कोई बाहर से नहीं मिलेगा। एंड इफ़ यू थिंक देर इज़ एनी प्रॉब्लम और यू वांट समथिंग मोर, you can comment in the comment box. And also I thank all my students who are writing for my work, who praised my work. मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ जिन्होंने कभी कभी कोई प्रॉब्लम रही तो उस पर मुझे अलर्ट किया। एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल योर cooperation. So thank you again beta, take care and be blessed. Thank you very much.